हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इस LD स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछले दिनों में बताया गया था कि 9th क्लास की साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आज वो शुभ दिन है जिसमें हम लोग 9th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। शुरू से डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर क्या है, उसके बाद दूसरा चैप्टर, और हर कुछ चैप्टर के सॉल्व होने के बाद हम उसमें क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस। आज पहला दिन है। विज्ञान। जब हम साइंस पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने आते हैं, तो हम लोग के दिमाग में एक डाउट होता है कि ये विज्ञान होती क्या है, एक्चुअली में साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, आगे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे लेवल बाय लेवल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में जानते हैं, इसके प्रकार के बारे में जानते हैं, फिर हम अपने नेचुरल फिनोमेना में आएंगे जो हमारा सिलेबस है, इसके बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है, साइंस। वैसे कहा जाता है कि विश्व ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी प्रव्यवस्थित ज्ञान जो हमारे विचार और हमारे अवलोकन के बाद प्राप्त होता है वो विज्ञान होता है। मतलब हम किसी चीज़ को पे विचार करें, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करें, और जो चीज़ निकल के आती है वो विज्ञान का ही एक हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही महान वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन सर, जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, पहले उनके दिमाग में विचार आया होगा, कोई भी चीज़ हम जैसे ऊपर को ऐसे फेंकते हैं तो ये नीचे को आती कैसे है, इसका मतलब नीचे को पृथ्वी में कुछ फोर्स होगा, कुछ बल होगा जिसे अपनी तरफ खींचती होगी। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। कैसे किया, पहले उन्होंने विचार किया, फिर उस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तब इसका उन्होंने जाके आविष्कार किया। ऐसे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आया। अब इसके बाद मेन चीज़ निकल के आती है कि विज्ञान होते कितने प्रकार के हैं। तो विज्ञान बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल, PHYSICAL, दूसरी होती है बायोलॉजिकल। अच्छा, फिजिकल विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं। फिजिकल विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरी होती है केमिस्ट्री, सब यहीं पे गोलमोल हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री क्या कहते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान। दूसरी जो बायोलॉजिकल विज्ञान होती है इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। वैसे आगे चल के इसको भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, हाल फिलहाल में हम इसको बायोलॉजी या जीव विज्ञान के नाम से समझ लेते हैं। जीव विज्ञान। अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होती है, भौतिकी विज्ञान जिसको कहते हैं। वैसे फिजिकल विज्ञान जो हमारी होती है, फिजिकल साइंस जो होती है, उसमें हम लोग इस प्राकृतिक की जितनी भी फिनोमेनाएं हैं, पदार्थ है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं फिजिकल साइंस के अंदर, कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे कार्य करते हैं, कोई लाइट कैसे वर्क करती है, प्रकाश कैसे होता है। और उसके बाद जो हमारी आती है बायोलॉजिकल साइंस, उसके में हम लोग डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, इत्यादि के बारे में। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारी फिजिक्स, दूसरी आती है हमारी केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के बारे में बेसिकली हम लोग प्राकृतिक की फिनोमेनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हो गई एनर्जी, हो गई ऊर्जा, हो गया इसी का हिंदी में विद्युत धारा हो गई। इसी तरह के, और जब हमारी रसायन विज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके कण, इनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर के जो पदार्थ हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ बनी है तो कैसे बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हमारी दवा बनती है तो दवा के अंदर क्या क्या रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है
कि जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होती है या लाभदायक होती है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। और तो हम लोग आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। हम लोग का जो आज का मुद्दा है, अहम मुद्दा है कि हम लोग के 9th का पहला चैप्टर क्या है। हम लोग के 9th का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर वाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब मिलेगा। तो हम लोग का पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब ये तो हो गया चैप्टर का नाम कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में आता क्या क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ, वैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वो सारी पदार्थ है? तो हाँ बिल्कुल, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। अब ये सिस्टम आता है समझ में कि पदार्थ होता क्या है। दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सबके कि पदार्थ क्या होता है। तो बेसिकली पदार्थ वो सारी चीज़ें होती हैं जो जगह घेरती हैं या उनका कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये चौक है, मेरे हाथ में ये डस्टर है, तो ये क्या है? इसको कहीं भी रखूँगा तो ये कुछ ना कुछ उसका जगह ऑक्युपाइड करेगी, घेरेगी। इसका कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये तो हो गई इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। जैसे मान लीजिए कुर्सी हो गई, मेज़ हो गया, एयर हो गई, हवा हो गई, ये क्या है? ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। ठीक। अब मेन सभी चीज़ों को, सभी लोग को डाउट रहता है एयर पे कि क्या एयर भी पदार्थ है। तो हाँ देखो, एयर भी पदार्थ है। मैं एक एग्जांपल तुम लोग का, बहुत ही फेमस उदाहरण है, अति फेमस। मान लो एक हम ऐसी छड़ी लेते हैं जिसको बराबर से बांट देते हैं। हम 2 बैलून लेते हैं, ये बैलून हो गया, एक इधर भी बैलून लेते हैं। अब एक बैलून में हम गैस नहीं भरेंगे, दूसरे बैलून में हम गैस भर देंगे या हवा भर देंगे, जो आप भी कहेंगे। जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे जिधर के बैलून में गैस भरी हुई है उसकी तरफ को ये छड़ी झुक जाएगी। ये छड़ी का कुछ ऐसा रोटेशन हो जाएगा या कुछ इसका चित्रण ऐसे तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये खाली है, इसमें गैस भरी हुई है। इसका मतलब कि इसमें हवा भरी हुई है, और हवा का अगर ये इधर झुकी है, क्यों झुकी है? क्योंकि इसकी तरफ इसका कुछ हवा का कुछ न कुछ द्रव्यमान हुआ होगा। इसका द्रव्यमान नहीं होता, सॉरी, आयतन हुआ होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ के परिभाषा के बारे में कि पदार्थ की परिभाषा क्या है। ये तो हम लोग उदाहरण से समझ लिए कि पदार्थ क्या होती है। हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं वो पदार्थ हैं, ये आप भी जान गए, ये हम भी जान गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या है। अगर जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि पदार्थ की परिभाषा लिखिए या पदार्थ को परिभाषित कीजिए, तो हमको किस तरीके से पदार्थ को परिभाषित करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ, जिसको कहते हैं मैटर्स। ये वो वाला मैटर नहीं है जो आप लोग स्कूल में करते हैं, ये वाला मैटर है जो साइंस करता है। ठीक। तो इसकी बहुत साधारण सी परिभाषा है कि जो भी वस्तु, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो भी वस्तु स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, या उसका कुछ द्रव्यमान हो, या उसका कुछ द्रव्यमान हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ये समझ चुके हैं। इसका कुछ हम मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं।
तो उदाहरण हो गया कुर्सी हो गई, मेज हो गया, पेन हो गया और बहुत सी सारी चीज़ें इत्यादि। तो क्या हो गई, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं, मेज, कुर्सी, पेन इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पदार्थ के गुणधर्म के बारे में कि ये जो पदार्थ हैं ये कैसे बने हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पदार्थ के अंदर कैसे बने, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, किस हिसाब से। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे ताकि जिन लोग को वो चीज़ की नॉलेज नहीं है वो लोग भी जान जाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों के गुणधर्म। तो हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं कि पदार्थों के गुणधर्म क्या हैं। तो ऐसे समझो कि पदार्थों के बीच, पदार्थ जो बने होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो जो कण होते हैं वो एटम के होते हैं, मॉलिक्यूल्स के होते हैं और आयंस के होते हैं। वैसे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आयंस क्या हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो पदार्थ के कण हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के बने होते हैं, और अभी इस चैप्टर में हम इसको कण मान के चलते हैं, उसमें आप ज़्यादा गौर मत कीजिए। तो अभी हम इसको कण मान के चलते हैं और देखते हैं। आइए, पहला गुणधर्म ये है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें दूसरा गुणधर्म ये है कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। अलग चीज़ है, किसी पदार्थ में कम होगा, किसी पदार्थ में ज़्यादा होगा, किसी पदार्थों के कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होगा, लेकिन इन के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसका भी मैं आपको अभी उदाहरण समझाता हूँ कि पहले इसको लिखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, अब ये इसको हम समझते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसका हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई पानी है, मान लीजिए एक गिलास है और उसमें हमने पानी भर रखा है, ये इसमें पानी भर दिया हम लोगों ने, गंगा जल, गंगा जल ज़्यादा पवित्र होता है ना, इसलिए। अब इसमें हम लोग मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, मान लेते हैं कि हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, KMnO4। मान लीजिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिलाया, इसको हमने एक छड़ी ली और इसको हिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट को इस गिलास में मिलाया, एक छड़ी ली, इसको हिलाया, तो इसमें जो है जो पोटेशियम परमैंगनेट, हम मान लीजिए एक कण, दो कण, छोटे छोटे कण इसमें जाएंगे, वो सारे इसी में समूहित हो जाएंगे, घुल जाएंगे। अब वो घुल के कहाँ जाएंगे भाई, अगर इसमें जगह होगी तभी तो इसी के अंदर जाएंगे। तो मान लेते हैं तो जो इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है उसी में जाके घुल जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन बच्चों को मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ये, जैसे मान लीजिए एक हम
ग्लास में गंगा जल लेते हैं, पानी, गंगा जल, बम्बा जल, कुछ भी ले लीजिए आप, लिए। इसमें हम डालते हैं नमक, डालते हैं या चीनी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। आप लोग गर्मी आती है, आप लोग शरबत पीते होंगे तो चीनी डाल के बनाई जाती है। जब हम इसमें चीनी डालते हैं, मान लीजिए हमने इसमें क्या डाला, चीनी, ये छोटे छोटे कण हमने इसमें चीनी के डाल दिया, ये छड़ी ली, अब इसको हम लोग घुमाते हैं तो वो जो चीनी होती है पूरी इसमें घुल जाती है, इसी में मिल जाती है। वो मिल के कहाँ जाती है, इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, छोटे छोटे कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहीं पे घुल जाती है। वो अलग चीज़ है, किसी पदार्थ में रिक्त स्थान कम होगा पदार्थ के कणों में, किसी पदार्थों के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होगा, तो उसको हम आगे जानेंगे वो कौन से पदार्थ होंगे या पदार्थ नहीं होंगे। ठीक, तो ये अब आप समझ गए कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा गुणधर्म है कि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। तो पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले बताया कि कुछ पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, कुछ पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। उसका मेन रीजन होता है ये आकर्षण बल। ठीक, अब इसके इतना आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं पदार्थों कणों के बारे में, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि उनके छोटे छोटे, फिर से इसको समझ लेते हैं कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अतः पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, आपको एग्जाम्पल देके मैंने बताया, पोटेशियम पर मैग्नेट और पानी वाला। दूसरी चीज़, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक हो गया ठोस, द्रव्य, गैस, और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और एक होती है प्लाज्मा। अभी के लिए हम लोग 3 मोटा मोटा मान के चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं अभी के लिए मान के चलेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। तो आइए, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। तो बताया कि ऐसे पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी के लिए हम लोग मोटा मोटा 3 मान के चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस। देखो, जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका आकार, इनका आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, तो इसका आकार निश्चित है। ठीक, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। मैंने पहले बताया था ना कि कुछ कणों के, मान लेते हैं कि कुछ पदार्थ होंगे जिनके कणों के बीच रिक्त स्थान या तो बहुत अधिक होगा या तो बहुत कम होगा, लेकिन होगा। तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, मानो समझो कि ना के बराबर, लेकिन होता है, एकदम नेग्लेजिबल, ना के बराबर, लेकिन होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है।
सेकंड, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। तीसरी चीज, इनका जो सॉलिड अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, जो ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। इनके कणों के बीच इनके, एक मिनट, के पदार्थ कणों में घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व बहुत ही अधिक होता है। अब ये घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अभी के लिए इतना जान लीजिए, आगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टरों में, और अच्छे से इसको समझा जाएगा। अभी के लिए मैं इसको आपको फार्मूला बता देता हूँ। घनत्व बराबर होता है, जिस डेंसिटी कहते हैं, इसका बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, हम लोग समझ चुके हैं कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, अर्थात इनके कणों के बीच घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस जितने पदार्थ होते हैं उनमें डेंसिटी उनकी बहुत ही हाई होती है, उनमें घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। और एक चीज, पदार्थों में अंतर आणविक बल अधिक होता है। क्या होता है? अंतर आणविक बल भी अधिक होता है। ये पदार्थ की चार अवस्थाएं, मुख्य चार अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ का आकार निश्चित होता है, पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, या ये समझो कि ना के बराबर होता है, पदार्थ की डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत अधिक होती है, पदार्थ के कणों के बीच में पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक बल भी बहुत अधिक होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड के बारे में, यानी कि द्रव्य के बारे में। लिक्विड यानी कि द्रव्य। द्रव्य के बारे में अब इसके बारे में बात करते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये हो गई कि इसका आकार थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि यहाँ तक में आ जाए। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, मगर आयतन निश्चित होता है। मगर आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो जैसे मान लीजिए पानी है, हम उसको गिलास में लेते हैं। 1 लीटर पानी है, एक गिलास में लिए, तो वो किस में चला गया? ग्लास के आकार में। जिस आकार में आपका गिलास होगा उस आकार में वो पानी चला जाएगा, क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड है, द्रव्य है। ठीक, अगर उसी पानी को आप बाल्टी में ले लेंगे तो वो बाल्टी के आकार में चला जाएगा। दूसरी चीज, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे? ठोस अवस्था के पदार्थों से इनके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। इनके कणों के बीच
इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे? ठोस से अधिक होता है, गैस से कम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ठोस से अधिक, गैस से कम। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाएगी, अभी इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे? ठोस से अधिक होता है मगर गैस से कम होता है। अब इसमें घनत्व की भी वही कहानी है। इसमें घनत्व ठोस से कम होता है मगर गैस से अधिक होता है। इनमें घनत्व ठोस से कम मगर गैस से अधिक होता है। ज़्यादा ही झुकना नहीं पड़ा, अधिक होता है। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3। इसका आकार अनिश्चित होता है मगर आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे? ठोस से अधिक मगर गैस से कम। तीसरी चीज, इनमें घनत्व ठोस से इनमें घनत्व ठोस से, क्या बोल रहा था, एक मिनट बेटा। इनमें घनत्व ठोस से कम मगर गैस से अधिक होता है। इनमें घनत्व ठोस से कम मगर गैस से अधिक होता है। गैस से अधिक होता है। समझें? पिछली बार मैंने गलत लिख दिया था। इनमें से घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। इन पे अंतर आणविक बल भी ठोस से कम, गैस से अधिक कार्य करता है। इनमें अंतर आणविक बल ठोस से कम, गैस से अधिक कार्य करता है। से अधिक कार्य करता है। ये हो गई इसकी कितनी हुई? 4। 1 2 3 4 इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इसका आकार निश्चित होता है मगर आयतन अनिश्चित होता है। मगर आयतन निश्चित नहीं होता या अनिश्चित होता है, कुछ भी। दूसरी चीज़, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे अधिक होता है? ठोस से अधिक होता है मगर गैसों के कणों से कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, इनमें घनत्व ठोस से कम मगर गैस से अधिक कार्य करता है। चौथी प्रॉपर्टी हो गई, इनमें अंतर आणविक बल ठोस से कम मगर गैस से अधिक कार्य करता है। ठीक, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हुई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना लास्ट अवस्था, गैस। अब गैस में क्या होता है? गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित। ये बहुत फ्री आदमी है, कभी भी कहीं भी मस्त एकदम। ना इसका आकार निश्चित है ना इसका आयतन निश्चित है। जैसे रखोगे वैसे प्योर बहुरूपिया ही है। ना इसका आकार निश्चित, गैस के जितने भी पदार्थ के कण होते हैं उनके ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। इसमें देखते हैं, ना इनका ना आकार निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। इनका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। पहली प्रॉपर्टी,
दूसरी प्रॉपर्टी, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता, क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें घनत्व बहुत कम होता है, लिक्विड सॉलिड दोनों से भी कम होता है। इनमें घनत्व बहुत ही कम होता है, बहुत कम। बहुत कम होता है। सॉलिड लिक्विड दोनों से भी कम इनमें घनत्व होता है। चौथी चीज़, या ये समझो कि होता ही नहीं है, लेकिन होता है, बहुत ही कम ही होता है। चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि इनमें अंतर्वाणिक बल बहुत ही कम लगता है, या समझो कि ना के बराबर लगता है इनके कणों में। इनमें अंतराण्विक बल बहुत ही कम कार्य करता है। इसकी भी आप चारों प्रॉपर्टी समझ ली। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनका ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। ठोस और द्रव्य से भी अधिक गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, इन पे घनत्व बहुत कम कार्य करता है। चौथी प्रॉपर्टी, इनमें अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है। ये समझो कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत ही कम। तो ये हमारी कितनी पदार्थ की तीनों अवस्था खत्म हो चुकी हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान भी लिया है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फिर से आप लोग को। पहली प्रॉपर्टी, पदार्थ क्या होता है। पहली चीज़, जो भी वस्तु जगह घेरती है या उसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वो कण एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन्स होते हैं। दूसरी चीज़, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरी चीज़ में आते हैं कि पदार्थों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इतना आपने सीखा। उसके बाद हमारे पदार्थ की अवस्थाएं पर बताया कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अभी के लिए मोटा मोटा हम लोग 3 मान लेते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था के जितने भी पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, या मान के चलो कि ना के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर ही एक ठोस पदार्थ है। अब इनके जो कण होंगे छोटे छोटे, इनके बीच ऐसा नहीं कि रिक्त स्थान नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। दूसरी चीज़, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व तो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। चौथा चीज़, इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल भी बहुत ही अधिक होता है इसके ठोस पदार्थों में। अब हम लोग आते हैं लिक्विड यानी कि द्रव्य में। द्रव्य के पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता, मगर आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठोस से अधिक मगर गैस से कम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई। तीसरा हुई कि इसका घनत्व भी कम होता है। किससे कम होता है? ठोस पदार्थों से, मगर अधिक होता है किससे? गैस के पदार्थों से। गैस के पदार्थों का गैस के पदार्थों का सबसे कम घनत्व होता है। ये समझो कि ना के बराबर। ठीक, इसकी भी होगी। चौथा कि इसमें हो गया लिक्विड में यानी कि द्रव्य में अंतर आणविक बल इसमें भी कम होता है। किससे कम होता है? ठोस से। अधिक किससे होता है? गैस से। अब हम लोग आते हैं अपने गैस के पदार्थ में। गैस के जो भी पदार्थ होते हैं उनका ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। एकदम फ्री, कोई टेंशन नहीं, नो झिझक। न इनका आकार निश्चित होता है, ना इनका आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, इनका घनत्व भी बहुत कम होता है, या एकदम समझो कि एकदम से लो। तीसरी चीज़, इनके कणों के बीच अंतर आणविक बल बहुत ही कम कार्य करता है। ये समझो कि ना के बराबर कार्य करता है, लेकिन एकदम निग्लेजिबल के तौर पर, ऐसे हम लोग
समझेंगे। अच्छा, हम लोग की दो अवस्था जो मैं और बात कर रहा था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो देखो, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में कंडेंसेशन, इसको हम लोग तब डिस्कस करते हैं जब हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान का प्रभाव पड़ते, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। वैसे मैं प्लाज्मा का और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्लाज्मा वो होती है जब वो पदार्थ, जो प्लाज्मा में वो पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सॉलिड है, यानी कि क्या है, ठोस पदार्थ है कोई। मान लेते हैं कि हमने ये कही कि सॉलिड का कोई पदार्थ है, ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, एक सॉलिड है, इसके कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि बहुत ही कम है, ना के बराबर, ठीक। ये हुआ, समझ गए। अब ठीक, इसको अगर हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट, ठीक। मान लो इसको हमने क्या दिया, हीट, तो ये किस में बदलेगा, लिक्विड में, यानी कि द्रव्य में, लिक्विड में बदलेगा, ठीक। अब हम लिक्विड को भी हीट दें, मान के लो हमने लिक्विड को भी हीट दिया, तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। अगर हम गैस को भी हीट दें, मतलब इसका टेम्परेचर और अधिक कर दें, तो वो जो अवस्था, अगली अवस्था आएगी, वो होती है हमारी प्लाज्मा। वो जो अवस्था आती है वो होती है हमारी प्लाज्मा। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये इतना अधिक चमकता है, इतनी इसका अधिक टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्माएँ की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो बेसिकली अभी इतना ही जान लेते हैं। जब हम लोग टेम्परेचर का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो उसके बारे में इसमें थोड़ा सा और अच्छा जानेंगे। बाकी ये प्लाज्मा तो क्वांटम फिजिक्स का पोर्शन है, अगर आपकी बहुत इच्छा होगी तो एक अलग से क्लास ले लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, इसका इन्वर्स ही होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक ठंड हो, वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। बाकी की कुछ टॉपिक जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग कल पढ़ेंगे, सब्लिमेशन क्या होता है और कैसी चीज़ें टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। टाटा बाय बाय।